आज हम मैकेनिकल इंजरीज के अंतर्गत लैसेरेशन वुंड्स का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के घाव ब्लंट ऑब्जेक्ट या ब्लंट फोर्स के द्वारा निर्मित होते हैं। ब्लंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लाठी, लोहे की छड़, पत्थर, किसी पथरीली जगह पर गिरना, टूटे हुए कांच का लगना, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट्स एवं ब्लंट फोर्स के उदाहरण हैं। ब्लंट ऑब्जेक्ट्स या ब्लंट फोर्स के कारण स्किन जो है वह टोर्न हो जाती है, खिंच के फट जाती है और इस प्रकार के घाव में रक्तस्राव कम होता है। लैसेरेटेड वुंड्स के फीचर्स, इनके जो एज होते हैं वह अनियमित, कटे फटे एवं नीलिए हुए होते हैं। स्किन के नीचे के जो ऊतक हैं वह विदीर्ण हो जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। ऐसे ही हेयर बल्ब्स जो हैं वह भी कुचल जाते हैं। घाव में फॉरेन मटेरियल्स, रेत, मिट्टी या जो ऑब्जेक्ट है उसके कुछ हिस्से वो मिल सकते हैं। घाव का आकार हथियार के आकार के अनुसार मिल भी सकता है एवं नहीं भी मिल सकता है। इस प्रकार के घाव की जो हीलिंग प्रोसेस है वह स्लो होती है, क्योंकि घाव का जो आकार है वह बड़ा होता है एवं घाव में स्कार फॉर्मेशन होता है। लैसेरेटेड वुंड्स के प्रकार, पहला है स्प्लिट लैसेरेशन या हिंदी में से बोलते हैं विभाजित विदीर्ण घाव या विखंडित विदार। इस प्रकार का जो क्षत है या घाव है वह किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट या ब्लंट फोर्स के द्वारा चेहरे पर, सिर पर, हाथ पैरों के निचले भाग में, जहाँ पे कि मस्कुलर लेयर कम होती है, कम मांसल एरिया होता है, वहाँ पे जब किसी ब्लंट फोर्स या ऑब्जेक्ट से चोट की जाती है तो इस प्रकार के क्षत उत्पन्न होते हैं। दूसरा है स्ट्रेच लैसेरेशन। इस प्रकार के घाव में त्वचा में तनाव उत्पन्न होता है एवं त्वचा जो है या स्किन स्ट्रेच होके फट जाती है। किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट या फोर्स जब स्किन के ऊपर, शरीर की स्किन के ऊपर तिर्यक दिशा में प्रहार करता है, ऑब्लिकली जब उसका फोर्स स्किन पे या टिश्यू पे अप्लाई होता है तब ये इस प्रकार का घाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक्सीडेंट में, जैसे कि कार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है वो दुर्घटना का शिकार होता है तो उसका सिर जो है वो कार के विंड स्क्रीन से टकराता है, या किसी वाहन का शरीर के ऊपर से निकल जाने पर इस प्रकार के घाव उत्पन्न होते हैं। तीसरा है एवल्जन वुंड्स या इसे बोलते हैं अपदारण विदीर्ण घाव। शरीर के ऊपर हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट पड़ने पे या क्षैतिज दिशा में कोई भी किसी भी प्रकार का बल लगता है, जैसे कि कोई मोटर या कार, हैवी व्हीकल जो है वो हाथ या पैरों पर से निकल जाए, तो उस स्थिति में स्किन और स्किन के नीचे की जो मसल्स होती हैं
वह कुचल जाती हैं और जिसके फलस्वरूप जो है वह एवल्जन वुंड जो है उसका निर्माण होता है। यह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी से जो एक्सीडेंट होता है उसमें मिलता है। फिर है टियर्स लैसेरेशन या विदारित घाव। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अनियमित नुकीली धारदार वस्तुएं जैसे टूटी हुई बोतल है, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर किसी ऊबड़ खाबड़ या पथरीली ज़मीन पे गिर जाने के कारण जो घाव उत्पन्न होता है तो उसे टियर्स लैसेरेशन बोलते हैं। फिर है कट लैसेरेशन। इस प्रकार का जो घाव है वह कोई भी भारी हथियार जिसमें कि जो उसकी धार होती है वह ज़्यादा नुकीली नहीं होती है, जैसे कि गंडासा आदि, इस टाइप के जो हथियार होते हैं कि धार तो होती है लेकिन उसमें ज़्यादा धार नहीं होती है, उसके द्वारा जो घाव उत्पन्न होता है वो कट लैसेरेशन कहलाता है। इसके मार्जिन्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लैसेरेशन वुंड्स के। अब इसका चिकित्सा विधिक महत्व। पहला है होमिसाइडल, हत्या में किसी भी व्यक्ति की हत्या होने पर इस प्रकार के वुंड्स उसके शरीर पर मिल सकते हैं एवं यह शरीर के किसी भी हिस्से पर मिल सकते हैं। आत्महत्या के लिए या आत्महत्या वाले केस में इस टाइप के घाव नहीं मिलते हैं। वाहन दुर्घटना होने पे इस टाइप के घाव जो हैं वो मिल सकते हैं। और आखिर है कि लैसेरेटेड वुंड्स जो है उसमें फॉरेन बॉडीज़ मिलती हैं। वहाँ जहाँ पे दुर्घटना हुई है या जहाँ पे उस व्यक्ति को चोट लगी हुई है वहाँ पे ज़मीन में उपस्थित मिट्टी है, कीचड़ है या जो भी अंश वहाँ उपस्थित हैं, हथियार के जो अंश हैं वह घाव में मिल सकते हैं।